बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डेटाबेस स्टार्ट करें सेकेंड ईयर की बुक और सी लैंग्वेज हमारी कंप्लीट हो गई है। डेटाबेस कंप्लीट करने के बाद हम उसकी रिवीजन करेंगे और इंशाल्लाह उसका टेस्ट सिस्टम स्टार्ट करेंगे। डेटाबेस में सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको सिर्फ गो थ्रू करेंगे थोड़ा सा। डिफाइन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि डेटा किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी उसके इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मैनेज करना है तो स्टूडेंट्स का नेम, रोल नंबर, फादर नेम, ये सारा स्टूडेंट्स का डेटा होगा। ठीक है, डेटा को हम कोई प्रोसेस करके कोई यूजफुल चीज बनाएंगे तो उसको इन्फॉर्मेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट ईयर के कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 100 से ज्यादा मार्क्स हैं और उसकी जो डिटेल, जो रिपोर्ट आप मुझे देंगे, पहले उनका डाटा गैदर करेंगे, नेम, रोल नंबर, फादर नेम, मार्क्स गैदर करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, दैट विल बी डाटा। और आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑन डाटा यू विल शो मी a report that contains the information about the students who have greater than 50 या जितने भी मैंने कंसिडर किए होंगे उतने मार्क्स हैं, तो वो आप मुझे बता देंगे तो वो उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करना है। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी सिर्फ वही आपने करने हैं, क्योंकि हमारे शॉर्ट सिलेबस हो गया तो उसके अंदर वो नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, विच प्रॉब्लम्स वर फेस्ड इन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। File processing system. The file processing system was used by different organizations to store and manage data. The typical file processing system uses different set of files for each department in an organization. The record in one file may not be related to the record stored in other files. स्टूडेंट्स देखें, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आपके एडमिशन फॉर्म्स होते हैं, उनके ऊपर आपका नाम, रोल नंबर, आपका सारा डाटा उसके ऊपर लिखा होता है और यहाँ पे क्लर्क्स क्या करते हैं कि रजिस्टर में उसको नोट कर लेते हैं। आपका फॉर्म्स अलहदा होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन का रजिस्टर है वो अलहदा स्टोर किया जाता है। अभी भी मैनुअल, इसको मैनुअल वर्क कहते हैं। जब कंप्यूटर आ गया तो ये सारा काम उन्होंने सोचा कि हम कंप्यूटर में करना चाहिए, तो बजाय रजिस्टर पे बनाने के कंप्यूटर्स में फाइल्स बनाई जाने लगी, जिसके अंदर जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल हो सकती है, किसी एक्सेल की या किसी और सॉफ्टवेयर में फाइल हो सकती है, उस फाइल में आपका डेटा स्टोर किया जाने लगा। ठीक है, और ये हर डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी फाइल्स बनाना शुरू कर दी। जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, पर्सोनल डिपार्टमेंट ने अपनी फाइल्स मेंटेन की हुई है, इस तरह सेल्स डिपार्टमेंट ने कस्टमर्स की, सेल्स की, इन्वेंट्री की अलग अलग फाइल सेव की हुई है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने अकाउंट्स की फाइल सेव की हुई है। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी फाइल सेव की हुई थी। ठीक है, ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ये था, यानी कि सारी फाइल, सारा डाटा जो है वो फाइल्स में रखा जाए और हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी फाइल होगी। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आने लगी? प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच। नंबर 1 इज द डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम इसके अंदर आने लगी। डाटा रिडंडेंसी कहते हैं डाटा रेपिटेशन, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। डाटा को मल्टीपल फाइल्स में, जब हर डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी फाइल्स मेंटेन की हैं तो डाटा डेफिनेटली रिपीट होगा। ठीक है, जैसे देखें अगर एडमिशन वालों ने एडमिशन सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अपने पास सेव किया, अपनी फाइल बनाई, कंप्यूटर वाले टीचर जो है उन्होंने अपने स्टूडेंट्स की बना ली फाइल्स। अब वो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर पढ़ते हैं वो मैथ्स भी पढ़ते हैं, मैथ वालों ने अपनी फाइल बना ली। इस तरह एक ही स्टूडेंट का डाटा डिफरेंट फाइल्स में सेव होने लगा। एडमिशन वालों के पास अलग है, कंप्यूटर वालों के पास अलग है, इंग्लिश वालों के पास अलग है, उसी स्टूडेंट का डाटा मैथ वालों के पास भी है। तो एक स्टूडेंट का डाटा रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, दैट इज कॉल्ड डाटा रिडंडेंसी। ठीक है, द रिडंडेंसी ऑफ डाटा कॉजेज वेस्टेज ऑफ स्टोरेज। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम सेम डाटा में बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल्स। ठीक है, जैसे नीचे उसने एग्जांपल भी दी हुई है कि स्टूडेंट, और जैसे लाइब्रेरी में भी वही स्टूडेंट का डाटा दोबारा से सेव किया जाएगा।
तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं डाटा रिडंडेंसी, जिसकी वजह से स्टोरेज ज़ाया हो रही है। हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी फाइल उन्होंने सेव की हुई है। दूसरा है जी डाटा इनकंसिस्टेंसी। ड्यू टू डाटा रिडंडेंसी इट कॉज द प्रॉब्लम डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा रिडंडेंसी की वजह से डाटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। जैसे देखें, अगर डाटा डुप्लीकेट हुआ है, हाँ, एक स्टूडेंट का डाटा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सेव हुआ है, ठीक है। एक स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया, उसने जाके एडमिशन वालों को बता दिया कि जी मेरा एड्रेस चेंज हो गया, आप चेंज कर दें। एडमिशन वालों ने अपनी फाइल में उसका एड्रेस चेंज कर दिया। उसने जाके कंप्यूटर की टीचर को बताया मेरा एड्रेस चेंज कर दें, तो उसने भी चेंज कर दिया, ठीक है। अब बाकी डिपार्टमेंट्स में उसने नहीं बताया, मैथ में या लाइब्रेरी वालों को उसने नहीं बताया कि मेरा एड्रेस चेंज हुआ है। तो इस तरह से उसका डाटा 2 फाइल्स में और हो गया, 2 फाइल्स में एड्रेस और है और बाकी फाइल्स में और है, डिफरेंट हो गया डाटा। इस प्रॉब्लम को डाटा इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। कि इनकंसिस्टेंसी मीन्स दैट 2 फाइल्स में कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ द सेम एंटिटी। एक ही बंदे का डाटा डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट होने को डाटा इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एड्रेस ऑफ स्टूडेंट में बी अपडेटेड इन ऑल फाइल्स इन इफ एनी चेंज अकर्स। कि अगर एड्रेस चेंज हुआ है स्टूडेंट का तो हर फाइल में चेंज होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता कि स्टूडेंट फाइल में और है, लाइब्रेरी फाइल में और है, तो इसको हम कहेंगे डाटा बिकम्स इनकंसिस्टेंट इन दिस सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट देखें, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी is a relationship between data in the files and the program required to update and maintain the files। यानी जिस प्रोग्राम में वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर, वो फाइल्स बनाई गई हैं और जो आपका डाटा है वो प्रोग्राम पे डिपेंड कर रहा है कि अगर आपने डाटा में कोई चेंज करना है, कोई अपडेट करना है या कोई डिलीशन करनी है तो वो उसी प्रोग्राम में जाके होगी। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखें, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। इट कैन टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू अपडेट फाइल्स ऑन द डिफरेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। प्रोग्राम में लिखना और ये बड़ा लंबा काम हो सकता है। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। फाइल्स में हमें रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा को कोई हम कंस्ट्रेंट वगैरह नहीं लगा सकते, यानी कोई चेक नहीं लगा सकते कि डाटा एक्यूरेट एंटर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वर्ड पे टेबल बनाया है और आपने नेम का एक कॉलम बनाया है और आगे रोल नंबर का कॉलम बनाया है, तो आप वर्ड के ऊपर कोई ऐसा चेक नहीं लगा सकते कि नेम के अंदर काउंटिंग 1 2 3 ऐड ना हो, सिर्फ अल्फाबेट्स ऐड हो, या रोल नंबर के अंदर सिर्फ काउंटिंग नंबर्स ऐड हो, कोई अल्फाबेट्स एंटर ना हो, तो आप ऐसा कोई चेक नहीं लगा सकते। तो ये भी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में एक प्रॉब्लम था कि उसमें इंटेग्रिटी या रिलायबिलिटी ऑफ एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा हमें नहीं मिल सकती थी। द स्टोर डाटा मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट मीन चेक्स, कोई चेक वगैरह होनी चाहिए उसके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में पॉसिबल। आगे जी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। सिक्योरिटी मतलब आप इस तरह से नहीं कर सकते कि अगर आप कुछ स्टूडेंट्स को अलाउ करना चाहते हैं कि ये अपना सारा डाटा देख सकें और कुछ स्टूडेंट्स अपना कम देख सकें, या कोई इसमें डिलीट ना कर सके या अपडेट ना कर सके इसको, तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इट वॉज नॉट पॉसिबल। File processing system does not provide adequate security on data. In some situations, it is required to provide different type of access to data for different users. For example, a data entry operator should only be allowed to enter data. कि data entry operator सिर्फ data enter कर सके, chairman जो है वो update भी कर सके, delete भी कर सके, तो ऐसा possible नहीं था file processing system में। जी स्टूडेंट्स, अब आपने प्रॉब्लम्स देख ली, क्या क्या प्रॉब्लम है हम इसको ज़रा रिव्यू करते हैं। इसमें डाटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से डाटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आई। उसके बाद हमने देखा कि प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंट है, यानी डाटा जो है वो प्रोग्राम पे डिपेंड कर रहा है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, अपडेट करना और इसको बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम थी, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम इसमें थी। उसके बाद हमने देखा कि एडिक्वेट हमें सिक्योरिटी इसमें नहीं मिल रही। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया गया डेटाबेस में। डेटाबेस में ये सारी प्रॉब्लम्स को खत्म किया गया। अब व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस है क्या? स्टूडेंट्स देखें, आपने देखा होगा
कि जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं स्टूडेंट का एक रजिस्टर के अंदर, जिसमें कॉलम्स बना के स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, रोल नंबर, उनके सब्जेक्ट्स, उनके एड्रेस लिखते हैं. दिस इज कॉल्ड डेटाबेस. इसको डेटाबेस कहते हैं. कलेक्शन ऑफ डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. ठीक है. इसी तरह आप देखें, आपने घर में टेलीफोन डायरेक्टरी बनाई है. अब तो मोबाइल में ही सारा कुछ हो जाता है, लेकिन अगर पहले जैसे होता था कि डायरी बनाई होती थी, उसमें अपना नेम, जिसका नंबर था और जिसका फ़ोन होता था उसका नाम और नंबर लिखे जाते थे और वो एक डायरी मेंटेन की जाती थी. वो डायरी जो है वो एक डेटाबेस है. ठीक है. इसी तरह आप देखें, डिक्शनरी है. ठीक है. इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश जो भी डिक्शनरी है, दैट इज ऑल्सो अ डेटाबेस. तो ये सारी एग्जाम्पल्स मैंने आपको मैनुअल डेटाबेस की दी है. मैनुअल यानी हाथ से बनाई हुई है, खुद से. जब इस सारी डेटाबेस को हम कंप्यूटर में बनाएंगे तो उसको कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस कहेंगे. हम यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे और जिस सॉफ्टवेयर में ये डेटाबेस बनाई जाती है, जिस प्रोग्राम में बनाई जाती है, उसको DBMS कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. हम यहाँ पे एक्सेस पढ़ेंगे. एक्सेस इज द DBMS जिसके अंदर हम डेटाबेस बनाएंगे. उम्मीद है आपको डेटाबेस की समझ आ गई होगी. हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. बुक में क्या लिखी है? अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट्स और फाइल्स. Each file may contain different type of information and are used for specific purpose. The file may be organized in different ways to meet processing and retrieval requirement of the user. ठीक है. इसके अंदर क्या है कि डाटा जो है वो लॉजिकली रिलेटेड है आपस में. लॉजिकली रिलेटेड मीन्स एक ही तरह का डाटा, यानी अगर स्टूडेंट की डेटाबेस है तो उसमें सब स्टूडेंट्स के ही नेम और रोल नंबर या इस तरह से सेव होंगे. जैसे उसने एग्जांपल्स दी हैं डेटाबेस की, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है. इस तरह से अगर हम इसको सेव करें, पर्सनल लोन और क्लाइंट इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, these are database. Define database system. What are four major components of database system? Database system क्या है? Database system is a collection of data as well as programs required to manage the data. Database system is a collection of data as well as program. Database और program की collection को हम database system कहते हैं. Database system is a computerized record keeping system. ठीक है. ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई है कि हम मैनुअल करते हैं, जो हम रजिस्टर में कर रहे हैं, और जब उसी को हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं तो हम उसे कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस कह देते हैं. तो डेटाबेस सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डेटाबेस सिस्टम डाटा एंड प्रोग्राम. द मेन पर्पज ऑफ सिस्टम इज टू मेंटेन डाटा एंड प्रोवाइड यूजर व्हाट इट इज रिक्वायर्ड. जो उसको रिक्वायर्ड है और जब रिक्वायर्ड है वो उसको मिलना चाहिए. DBMS की यही ऑब्जेक्टिव है. अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस. दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिस्टम, इन आवर सिलेबस. ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड. डिफाइंड डेटाबेस मॉडल, नेटवर्क रिलेशनल मॉडल, DBMS. What is database management system? A DBMS is a collection of programs that are required to create, maintain and access database in a convenient and efficient manner. ये इसकी definition है DBMS की. मैं आपको बता चुकी हूँ कि DBMS एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डेटाबेस बनाएंगे. ठीक है. उसी के अंदर हम डेटाबेस अपडेट, क्रिएट, मेंटेन और सारा कुछ जो डेटाबेस पे होना है वो DBMS में होना है. और जो DBMS हमारे सिलेबस में है वो है एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. DBMS uses database manager software to control the overall structure of database. DBMS is normally used by different organizations for different purpose. Okay, objectives of DBMS. DBMS का मकसद क्या है? सबसे पहले shareability. An ability to share data is a fundamental objective of database system. अच्छा, अब ये होगा कि फाइल सिस्टम में तो हर डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी फाइल्स बनाई हुई थी, लेकिन डेटाबेस के अंदर सेंट्रल पॉइंट पे डाटा
एक कंप्यूटर पे स्टोर होगा डाटा और बाकी सारे कंप्यूटर उसी डाटा को एक्सेस कर रहे होंगे। दैट इज कॉल्ड शेयरेबिलिटी, कि शेयर कर सकते हैं, एक ही डाटा को मुख्तलिफ लोग शेयर कर रहे हैं। डेटाबेस के अंदर अलग अलग फाइल सेव नहीं होंगी, बल्कि एक सेंट्रल पॉइंट पे एक स्टूडेंट का डाटा सेव होगा और लाइब्रेरी वाले भी उसको एक्सेस कर रहे हैं, कंप्यूटर वाले भी, बाकी सारे डिपार्टमेंट उसी डाटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। इससे फायदा ये होगा कि अगर एक चेंज डाटाबेस में सिर्फ एक चेंज करना पड़ेगा और वो सबको वही विजिबल होगा। तो दैट इज कॉल्ड शेयरेबिलिटी। शेयरेबिलिटी मीन्स डाटा इज शेयर्ड बाय डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम। एक ही वक्त पे मुख्तलिफ लोग डाटा को शेयर कर रहे हैं। डाटा इज स्टोर्ड एट अ सेंट्रल प्लेस, डिफरेंट यूजर्स कैन एक्सेस दिस डाटा फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, और इस तरह से इट रिड्यूसेस द स्टोरेज कॉस्ट एंड प्रोवाइड्स डाटा कंसिस्टेंसी। उसके बाद है जी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस के जब चाहिए जिसको चाहिए डाटा मिल जाएगा। अवेलेबिलिटी मीन्स दैट that the user must be able to access data and DBMS easily available हो, हर कोई इसको एक्सेस कर सके। डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन एंड वेयर इट इज रिक्वायर्ड, जब और जहां चाहिए इसको मिल जाने, उसको हम अवेलेबिलिटी कहेंगे। इवॉल्वेबिलिटी मीन्स DBMS should provide the facility to change the database due to the increase in user requirement or change in technology। इवॉल्व हो सके, मजीद ग्रो कर सके, ठीक है, यानी डेटाबेस पे ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो हम कर सकें इजीली, और DBMS के जरिए से हम डेटाबेस को चेंज कर सकेंगे। उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई है या यूजर रिक्वायरमेंट चेंज हुई है तो हम उसके मुताबिक उसको चेंज कर सकेंगे। ओके, आगे है जी डेटाबेस इंटेग्रिटी। जैसे हमने फाइल में देखा था कि इंटेग्रिटी मींस एक्यूरेसी ऑफ डेटा, तो फाइल सिस्टम में हमें एक्यूरेसी नहीं मिल रही थी और यहाँ पे हमें डाटा इंटेग्रिटी, हमारे पास कुछ रूल्स होंगे जिन रूल्स को हम फॉलो करते हुए डाटा एंटर करेंगे। तो यूज़र मतलब अगर उसके रूल्स की वायलेशन की जाएगी तो उस पर एरर दिया जाएगा, यूज़र को इन्फॉर्म किया जाएगा कि यहाँ पे इस तरह का डाटा, ये रोल नंबर है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स एंटर नहीं हो सकते, हम इस तरह की कंस्ट्रेंट्स लगा सकेंगे। Data integrity means ensures that data entered in the database is accurate and consistent. Database is normally shared among different users. Some measures must be maintained to ensure database integrity. Okay, ये सारे integrity measures जो हैं ये हमें DBMS प्रोवाइड करेगा जी। उसके बाद है जी फीचर्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं। नंबर 1 इज द डाटा डिक्शनरी, यानी क्या क्या खुसूसियात, क्या क्या सहूलतें, फैसिलिटीज हमें DBMS प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी मीन्स ऑल द डाटा दैट इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस। उसकी जो डेफिनेशंस हैं कि डाटा कैसा होगा, डाटा का साइज क्या होगा, डाटा की टाइप क्या होगी, ये सारी बातों को हम डाटा डिक्शनरी में सेव करते हैं। Data dictionary is a file that stores all data definitions for database. Database के जो डाटा आएगा इसमें उसकी क्या डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि इसमें डेफिनेशन इंक्लूड्स फील्ड साइज, फील्ड नेम, फील्ड डाटा टाइप, ये सारा कुछ इसके अंदर स्टोर होगा। डाटा डिक्शनरी को हम डाटा रेपोजिटरी भी कहते हैं। यूटिलिटीज। DBMS utilities are programs that are used to maintain database by processing data, records, यानी ऐसे तमाम जो प्रोग्राम्स हैं जो DBMS हमें प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए से हम डेटाबेस को डाटा को प्रोसेस करेंगे, रिकॉर्ड्स या फाइल्स मेंटेन करेंगे, और बैकअप और रिकवरी के लिए भी कुछ यूटिलिटीज़ हमें DBMS ही प्रोवाइड करता है। बैकअप मीन्स द कॉपी ऑफ डाटा, और अगर आपका ओरिजिनल डाटा लॉस्ट हो जाता है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं बैकअप से। Query language. Query language is used to perform different operations on data. The most popular query language is SQL. क्यूरी लैंग्वेज, जैसे स्टूडेंट्स हमने सी लैंग्वेज पढ़ी है जो कि प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज़ की जाती थी, इस तरह से डेटाबेस के अंदर जो हमने क्यूरीज करनी है, जो हमने समझे प्रोग्राम जो लिखने हैं, वो हम एसक्यूएल में लिखेंगे। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इसका नाम है। और स्टेटमेंट्स ऑफ एसक्यूएल आर रिटन इन सिंपल इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस लाइक सेलेक्ट, डिलीट, क्रिएट, मॉडिफाई, इस तरह से इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शन, ईजी लैंग्वेज है ये। ठीक है, नेक्स्ट है जी रिपोर्ट जनरेटर। रिपोर्ट जनरेटर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स। अगर आपने कोई डाटा सेव किया है, डेटाबेस बनाई है, उसके बारे में आप रिपोर्ट लेना चाहते हैं, जैसे कि कितने स्टूडेंट्स के
100 फुल मार्क्स हैं, कितने स्टूडेंट्स फेल हैं, कितने स्टूडेंट्स के अबाव 30 मार्क्स हैं या अबाव 50 मार्क्स हैं, इस तरह से रिपोर्ट लेना चाहते हैं आप, तो ये उनको डेट वाइज और कोई फॉर्मेट पहले से मौजूद होता है उसके मुताबिक इसको जनरेट कर देता है रिपोर्ट्स को। Access security. Access security refers to the protection of database from unauthorized access. यानी इसमें हमें पासवर्ड्स वगैरह की फैसिलिटी भी मिल सकती है कि हमें अनऑथराइज्ड यूजर हमारी डेटाबेस को एक्सेस ना कर सके। बैकअप एंड रिकवरी. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर बैकअप एंड रिकवरी। ये वही बात है जो ऊपर मैंने की थी यूटिलिटीज़ में, कि कुछ यूटिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जाती हैं डाटा DBMS के थ्रू, जिसके ज़रिए से हम डेटाबेस का बैकअप ले सकते हैं और रिकवरी भी कर सकते हैं। बैकअप means the additional copy of data or it can be recovered when the original file lost or damaged. जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी ये ख़त्म हो गया, हमारा चैप्टर ही ख़त्म हो गया है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।